नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। यूं तो पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी शहर जाम की समस्याओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों बेतिया मोतिहारी रोड स्थित छपुआ चौक जाम की समस्या को लेकर चर्चा में है। यहां आए दिन लग रहे भीषण जाम से लोग परेशान हैं। जाम के चलते लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज के लिए सफ़र कर रहे यात्रियों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ रहा है। यहाँ बता दें कि यह चौराहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रक्सौल को अन्य मार्गों से जोड़ता है और छोटी बड़ी गाड़ियाँ छपुआ होकर ही रक्सौल जाती हैं। इसके अलावा वाल्मीकि नगर, सोमेश्वर नाथ धाम, अरेराज एवं पटना जाने का यह मुख्य मार्ग है। यही नहीं, एचपी गैस रिफिलिंग प्लांट से निकलने वाली गाड़ियों को भी इस जाम से जूझना पड़ रहा है। हद तो तब हो जाती है जब आए दिन लग रहे जाम के कारण एम्बुलेंस को भी रुक जाना पड़ता है, पर किसी की संवेदना नहीं जागती। जरा सोचिए उस मरीज और उसके परिजनों के बारे में, जब जाम देख उसे अपने मरीज को बचा पाने की आस टूटती नजर आती होगी। लेकिन मरीज के लिए एक एक सेकेंड कीमती होने के बावजूद भी फंसा एम्बुलेंस देख और उसके सायरन की आवाज़ से लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगता। हालांकि अब प्रशासन भी जाम से निजात के लिए पहल शुरू कर चुका है। इस बाबत अंचलाधिकारी ने बताया कि लग रहे जाम को लेकर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कल अंचल की टीम निरीक्षण करने छपुआ गई थी। और इसी खबर पर हमारे सुगौली संवाददाता मुन्ना कुशवाहा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुन्ना, बताएं जाम का मुख्य कारण क्या है? जी, आपको बता दें विश्वजीत की सुगौली थाना का प्रमुख चौराहा छपुआ चौक ही है, जहां से कई बड़ी छोटी गाड़ियां गुजरती है। वहां आपको बता दूं विश्वजीत की बेतिया, मोतिहारी, रक्सौल और अरेराज कई जो चौक चौराहा है वहां से रास्ते है गुजरती है। कारण ये भी बताया जाता है कि छपुआ बाजार है, बाजार के रोड पर ही जाम लगा दिया जाता है, सब्जी का दुकान लगा दिया जाता है अतिक्रमण के रूप में वहां पर। इसके कारण भी समस्या हो जाती है जाम की, और जाम की समस्या से काफी लोग परेशान हैं। क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है मुन्ना इस संबंध में? जी, बता दूं विश्वजीत की प्रशासन से बात हुई है। प्रशासन अभी पुलिस वहां पे काफी 24 घंटा मुस्तैद कर रही है। अभी लगन चल रहा है, लगन के लेके काफी वहां पे जाम लग जा रहा है, काफी गाड़ी रोड पर देखी जा रही है, जिसके चलते अभी भी जाम की समस्या बनी रहती है। लेकिन प्रशासन के द्वारा 24 घंटा मुस्तैद वहां पर पुलिस है और इशारा कर रही है। पुलिस वहां से जाम को हटाने की कोशिश प्रयास कर रही है, लेकिन ट्रैफिक एक बड़ी प्रॉब्लम ये है वहां की कि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक का नियम लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से और जाम की समस्या बढ़ती रहती है। आप खबर पर नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे कनेक्ट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और इसी खबर पर न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सादिक हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सादिक, चुनाव के दौरान आप भी उस क्षेत्र को काफी लंबे समय तक आपने कवर किया है, तो क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है मुख्य कारण क्या हो सकते हैं वहाँ जाम का? जी विश्वजीत, आपको बता दूं कि जो छपुआ चौक पे जो जाम लग रहा है, जाम का असल कारण जो है वो कह लीजिए कि जो ड्राइवर जो होते हैं, जो चालक होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो गाड़ियां जो एक के पीछे एक के चलनी चाहिए, लेन में जो गाड़ियां चलनी चाहिए वो लेन में नहीं चलती है। सबको जल्दीबाजी रहती है और लेन से अलग हट करके निकलने की वजह से वो वहाँ जाम लग रही है। ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या अगर हम देखें वहाँ, तो जो अवैध पार्किंग है वो कहीं ना कहीं लोगों को और ज़्यादा परेशानी का कारण बन रहा है, जाम का परेशानी का कारण बन रहा है। सबसे बड़ी बात ये एक और मेन जो समस्या वहाँ जाम का है वो सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी की बात अगर हम कर लें तो वो सब्जी मंडी जो है रोड पे ही जो है लगा रहता है, सब्जियों का बाजार जो है। तो जो गांव देहात से जो लोग आते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनी रहती है छपुआ चौक और चौक के आसपास। देखिए, सब्जी का जो बाजार है वो अब उसका दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि थोक बाजार अब वहाँ लग रहा है और सुबह में इन बाजार के वजह से, थोक बाजार की वजह से जाम बहुत देर तक रहता है। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है प्रशासन के द्वारा? क्या प्रशासन ने कुछ पहल की है? आपके पास कोई जानकारी हो? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि वो जो बाजार है ना, बाजार की वजह से असल जो जाम है वो जाम की स्थिति बनी वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। तो प्रशासन को चाहिए कि कम से कम वो जो बाजार वहाँ अस्थायी जो बाजार जो लग रही है उसको वहाँ से किसी दूसरे स्पेशियस जगह पर वहाँ से शिफ्ट कर दें।
तो शायद कुछ लोगों को राहत मिल सकती है, जाम से कुछ छुटकारा मिल सकता है लोगों को। बार बार लेन ड्राइविंग की हम लोग बात कर रहे हैं कि गाड़ियों को कतार में चलाएं। ट्रैफिक रूल्स का भी कई जगह बैनर पोस्टर चिपका हुआ नजर आता है कि आप जब कभी भी ड्राइव करें तो लेन ड्राइविंग करें। तो क्या इसको आप फॉलो नहीं करते हैं? जब कभी भी इस तरह के जाम, भीषण जाम की जब बात होती है तो उसमें लेन ड्राइविंग भुला दिया जाता है, इस वजह से बहुत लंबा जाम लगता है। देखिए विश्वजीत, इसको लेके मैं आपको बता दूं कि आजकल क्या है कि जल्दीबाजी सबको है, तो सभी जल्दीबाजी में रहते हैं। उनको अपने गंतव्य स्थान पे जल्दी से, जितना जल्द हो सके उनको पहुंचना होता है। तो वो क्या करते हैं कि एक लेन में न चल करके लेन से अलग हट करके चलते हैं। एक दो लेन की कौन क्या है, वहाँ 3-3, 4-4 लेन लगा रहा। जब आप खुद इसके लिए जागरूक नहीं रहेंगे, आप नियमों को फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल विश्वजीत, आपको मैं बता दूं कि जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो चालक दल होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले यही चीज़ जो ड्राइविंग टेस्ट में जो सवाल होते हैं वो कहीं ना कहीं ड्राइविंग से रिलेटेड ही सवाल उसमें पूछे जाते हैं कि क्या इसको जो ड्राइविंग है, सेफ ड्राइविंग के नियम कानून जो होते हैं, उसूल जो होते हैं, वो पता है कि नहीं है लोगों को। लेकिन एक तरह से कहें तो सब बहुत ऐसे लोग होते हैं कि वो सब कुछ जानते हुए भी उसको ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर पाते हैं, और वो जल्दीबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी एक लापरवाही कह लीजिए, लापरवाही यहाँ देखा जाता है चालक दल। वो आप देखिए कि जाम में गाड़ियां लगी होती हैं, चारों चौराहा है, इस वजह से जाम थोड़ी देर के लिए लग सकता है, ये माना जा सकता है। लेकिन इस दौरान वहाँ एम्बुलेंस भी गुजरता है, उसको भी रास्ता नहीं मिल पाता है और उसे भी रुकना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए वहाँ लोगों की संवेदना कैसी है, उनकी संवेदनाएं नहीं जागती हैं कि उन्हें भी रास्ता मिलना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें रास्ता मिलना चाहिए, क्योंकि उनका एक एक सेकेंड जो है वो बड़ा कीमती है। बिल्कुल। और जो पेशेंट है जो बाहर से आ रहे होते हैं, मोतिहारी आते हैं या फिर बेतिया जाते हैं या पटना के लिए जो पेशेंट रेफ़र होते हैं छोटे शहरों से, वो कहीं ना कहीं अगर रक्सौल से जो पेशेंट आते हैं वो छपवा होकर के ही आते हैं। बेतिया से जो भी पेशेंट आते हैं पटना जो रेफ़र होते हैं वो कहीं ना कहीं छपवा चौक से होकर के ही उनका जाना होता है। लेकिन क्या है कि वहाँ जाम की वजह से जो है अक्सर एम्बुलेंस को फंसा हुआ देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एम्बुलेंस जब आती है तो अपने अंदर वो एक संवेदना होनी चाहिए कि एम्बुलेंस को जगह दें, और चूँकि जो पेशेंट उसमें होता है वो काफ़ी सीरियस उसके साथ हालात में होता है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके पास 10 मिनट और 15 मिनट की ही ऑक्सीजन बचे होते हैं। तो ऐसे में अगर वो आधा घंटा, अगर 1 घंटा अगर जाम में फंसा हुआ है अगर कोई एम्बुलेंस, तो ऐसे में कहें तो साफ तौर पे वो जाम में ही पेशेंट मर जाता है, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ देता है गाड़ी। तो सादिक, इसके लिए क्या ज़रूरत है, कैसी पहल होनी चाहिए इसके लिए, ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता है, लोग समझ पाएँ? बिल्कुल विश्वजीत, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन जो है, प्रशासन अपने स्तर से जितना हो सकता है वो लोगों को जागरूक करती है इसको लेकर के। लेकिन अब लोगों को चाहिए कि जो एम्बुलेंस आ रही है, मैं जब देख रहा हूँ कि एम्बुलेंस आ रही है, पीछे से सायरन बजाती हुई आ रही है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई इमरजेंसी पेशेंट है, तो ये तो अपने अंदर होनी चाहिए ना, लोगों के अंदर ये आत्मीयता होनी चाहिए, ये संवेदना अंदर से होनी चाहिए कि एम्बुलेंस को जगह दें और सबसे पहले उसको जाम से निकाल करके किसी तरह उसको। ये एम्बुलेंस, सादिक, एम्बुलेंस फंसा होने का केवल मामला छपवा चौक तक ही सीमित नहीं है। जहां कहीं भी इस तरह का जाम लगता है, मोतिहारी में शहरों की भी हाल हमने खबर भी चलाई थी और उस समय भी हम लोगों ने देखा था कि उस समय भी सायरन बजती रही और लोग सुनते नहीं थे, लोग जहाँ थे वहीं रह गए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन को भी चाहिए कि इस पर कुछ नया कोई पहल करे, ताकि लोग जागरूकता से रिलेटेड कोई पहल करे, इस पर जागरूक करे लोगों को, कि लोगों के अंदर इस तरह की जागरूकता आए, और जब भी वो देखे कि इस तरह का एम्बुलेंस है या कोई सीरियस केस है, कोई एक्सीडेंटल केस है, तो उसको जल्द से जल्द जो वो कहीं का भी मामला हो सकता है, चाहे वो छपवा चौक का हो, मोतिहारी का हो, सुगौली बाज़ार का हो या किसी भी कहीं का भी हो, ये तो अपने अंदर संवेदना होनी चाहिए कि जो एम्बुलेंस आ रहा है या किसी को अगर सीरियस कोई इस तरह का मैटर है तो उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, जाम से किसी तरह से उन्हें निकाला जाए, निकालने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं विश्वजीत कि बहुत ही दुखद ये है, कहते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि एक दफ़ा मैं छपवा चौक से ही आ रहा था, वहाँ एक एम्बुलेंस फंसी थी
और उसी चौराहे पे जाम में। लेकिन लोग जो है जो थे वहाँ जो जाम में जो लोग फंसे हुए थे, वो कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि मैं कितना जल्दी निकल करके इस जाम से बाहर मैं चला जाऊं। किसी के अंदर ये ज़रा सा भी ये सोच नहीं थी कि मैं एम्बुलेंस को थोड़ा सा साइड होकर के अलग शिफ्ट होकर के एम्बुलेंस को किसी तरह से बाहर निकाला जाए। तो ये तो खैर लोगों की जो मेंटलिटी है उस पर डिपेंड करता है। इसको कम से कम खुद को जागरूक होने की ज़रूरत है। लोगों को सरकार को भी चाहिए कि लोगों को जागरूकता से इसको लेकर के जागरूक करें। सादिका, प्रशासन ने भी हालांकि पहल शुरू कर दी है। कल ही अंचल की टीम आई थी और उन्होंने निरीक्षण किया है उस चौक का। तो इस मामले में क्या आप सकारात्मक पहल इसको देख रहे हैं? क्या जाम से निजात मिल जाएगा आने वाले दिनों में? कि कल प्रशासन का वहाँ पे दौरा हुआ था इस जाम से ही को लेकर के कि इससे कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। तो ज़रूर प्रशासन के लोग जो है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं कि कोई ना कोई इसका रास्ता निकालने की वो कोशिश ज़रूर करेंगे। अब आगे देखने वाली बात होती है कि कैसे क्या कुछ जाम से निपटारा के लिए क्या कुछ कर पाती है प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद सादिक हुसैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बने रहिए आप STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।